खामोशी खुद अपनी सदा हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां एक क्वेश्चन मार्क है कि खामोशी अगर अपनी सदा में कुछ कहना चाहती है तो वो कितना भयावह है। एक सिर कट चुका है, कई सिरों की नौबत आ गई है और हर सिर के बदले दूसरे सिर के लिए अपोजिशन तैयार है। यानी हालात सिरों से पट जाएंगे और इन सिरों के जिम्मेदार कौन होगा? बयानबाजी से बढ़कर खामोशी हो सकती है और वो खामोशी आने वाले वक्त में भयानक रूप ले सकती है और तब शायद जवाब नहीं रहेगा उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप मर जाएंगे या जिनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ये खामोशी को तोड़ देना चाहिए। ऐसी खामोशी किस काम की जिससे लोगों के घर उजड़ जाए, बस्तियां जल जाए, लोग बर्बाद हो जाए। नहीं करते मोदी जी, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता कि आपकी अक्ल इस बारे में घास खाने को चली जाती है कि आपके अंदर ये वो नहीं है। हम सब भारतीय लोग जब आपकी नोटबंदी में आपका साथ दे सकते हैं, कोरोना में आपका साथ दे सकते हैं, तो ये चीज में हम आपका साथ क्यों नहीं देंगे? आप वापस से 8 बजे आओ और बोलो कि इस देश के अंदर सबका मजहब मानने का अधिकार है, उस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये मैं सख्ती से कहता हूं। अभी हाल ही में उदयपुर की घटना घटी है। अभी हाल ही में देश के अंदर तमाम तरह के लोगों को धमकियां मिली हैं। अभी हाल ही में देश के अंदर एक पत्रकार के ऊपर कंप्लेंट दर्ज होकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कोर्ट ने बिना नाम लेते हुए इशारों में नुपुर शर्मा को यह बात कह दिया कि देश में जो भी हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो बड़ी बात है, नुपुर शर्मा के लिए कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आप मोदी हो और अगर आप जी के लायक हो तो मेहरबानी करके ऐसा कोई कानून निकालो कि कोई भी है, नुपुर शर्मा रहे या सैयद मंसूर रहे, अगर किसी के धर्म के खिलाफ आवाज बोलता है, कुछ फालतू बात करता है, उसका उसी टाइम बहिष्कार होना चाहिए, उसको उसी टाइम जेल में। मुंबई अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मुंबई पुलिस को सलाम। सोशल मीडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है इनकलाब न्यूज़ के जाने माने संपादक फारूक शाह। आज हम इनसे बात करेंगे नुपुर शर्मा के ऊपर, जो कि कोर्ट ने उनको फिटकार लगाई है। बताइए फारूक साहब, आपका क्या कहना है? सही सब बात करेंगे अगर नुपुर शर्मा के विषय में, तो कोर्ट ने जो फैसला लिया है या कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश काबिले तारीफ है। कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुका है और उसने ये बात की लताड़ लगा दी है कि नुपुर शर्मा को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वजह माफ़ी से कितनी बड़ी मामला हल हो सकता है, ये जरा सोचने की बात है। सही साहब, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, हम भारतीय लोग जिसमें पूरा भारत के लोग आ गए, क्यों अपनी गलती से माफ़ी मांगने को कतराते हैं? अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको माफ़ी क्यों नहीं मांगा जाता है? नुपुर शर्मा की वजह से, एक औरत की वजह से पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर जगह पे दुख, तकलीफ, परेशानी देखना पड़ा गरीब लोगों को। अमीर लोगों का क्या है? अमीर लोगों के तो भाई जितना बोलो उतना उनको आराम है। ये मोदी सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। मगर ये नुपुर शर्मा की हरकत की वजह से तकलीफ कौन उठाया? हमारी पुलिस, हमारी जनता। हर हालत में परेशान कौन हुई? हमारी पुलिस, हमारी जनता। आज जब कोर्ट ने उसको फिटकार लगाया है तो वो क्यों टाइम लगा रही है माफ़ी मांगने के लिए? अभी भी वक्त है, कुछ गलती हुई है हम भारतीयों से तो एक होके माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जल्दी माफ़ी मांग लो। हम सबके दिल बहुत बड़े हैं, ये भारत देश के रहवासियों के, वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो या सिख भाई हो, ये माफ़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप माफ़ी मांग के बात को ख़त्म करो और हो सके तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को, वो माफ़ी मांगती हैं तो इस बात को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ठंडे दिमाग से सोचो, होता क्या है, गरीब आदमी परेशान हो जाता है। ये नेता लोग तो देखो कुछ उंगली करते और एसी में जाके सो जाते, मरता सिर्फ बेचारा गरीब। अगर नुपुर शर्मा की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए कई तथ्यों पर ध्यान देते हैं। जब से उनकी विवादित बयान आया है, उस विवादित बयान के बाद देश में क्या हलचल मची और विदेश से भी क्या हलचल मची। अगर आप टेलीविज़न पर जाएंगे तो आज भी टेलीविज़न के शो पर, यानी जो स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, जो इस समय वक्त के हिसाब से टेलीविज़न चैनलों पे चल रहा है, उन मीडिया पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ तथ्य आज भी चल रहे हैं। यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
वो वहीं का वहीं है, विवाद वैसे के वैसे उलझा हुआ है और नए विवाद जन्म ले रहे हैं। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे देश विदेश में कहाँ कहाँ नहीं भारत को लेकर के चर्चा चालू है और लोगों के अंदर एक ही रोष है कि किसी भी इस धर्म समुदाय के खिलाफ किसी को अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही मैं बोलता हूँ, हमारी गीता हो, हमारा कुरान हो या हमारा बाइबल हो, यही सबको आदेश दिया जाता है। उसके अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बात को समझ लें कि जिन लोगों ने कुरान शरीफ, बाइबल और गीता पढ़े हैं वो लोग कभी ऐसी जालत वाली हरकत करेंगे। अब उनने जालत कर दी है, भुगतान पूरे हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आप अजमेर शरीफ से लेके हर जगह पे देख लो, महाराष्ट्र से लेके अजमेर, राजस्थान, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो आज जब कोर्ट ने उनको फिटकार लगाई है तो कुछ सोच समझ के लगाई होगी और कोर्ट के फैसले को हम भी सलाम करते हैं कि कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दी है, बहुत अच्छी फिटकार लगाई है उनको जल्द से जल्द इसके ऊपर सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और हमको भी, हम पूरे देशवासियों को हक ही नहीं बनता है किसी पे उंगली उठाने का। पहले देखो 3 उंगली अपनी खुद की तरफ आ रही है किसी के मजहब के बारे में। और मैं तो ये बोलता हूँ मोदी जी से कि आप मोदी हो और अगर आप जी के लायक हो तो मेहरबानी करके ऐसा कोई कानून निकालो कि कोई भी रहे, निपुल शर्मा रहे या सैयद मंसूर रहे, अगर किसी के धर्म के खिलाफ आवाज़ बोलता है, कुछ फालतू बात करता है, उसका उसी टाइम बहिष्कार होना चाहिए, उसको उसी टाइम जेल में डाल देना चाहिए। 6 महीना, साल भर, 5 साल की सज़ा लागू कर दो, वो कोई भी हो। पूरे देश की हालत देखो और सोच के जवाब। धर्मनिरपेक्ष भारत कहा जाता है और जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो शायद मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं होगा जैसा भारत है। भारत के अंदर जैसे हजारों तरह के फूल हैं वैसे भारत में हजारों तरह के धर्म हैं। हर धर्म की अलग अलग अपनी रीति रिवाज है, अपने अपने रस्मो रिवाज हैं और हर धर्म के अंदर अलग अलग मान्यता के लोग भी हैं, चाहे वो फिर किसी हिंदू समुदाय से आते हों या फिर कोई मुस्लिम समुदाय से आते हों या सिख समुदाय से आते हैं या फिर जैन समुदाय से आते हैं। हर एक समुदाय के अंदर अपने अपने तरीके से भी मानने वाले लोग हैं और लोग एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या नहीं करते थे। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि अब जो होने लगा ये भारत में कभी होता ही नहीं था। तो जिस टीवी न्यूज के जरिए से नुपुर शर्मा का बयान आया है और नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो विवादित होते हुए पूरे भारत में छा गया और कोर्ट ने वही बयान दिया है कि नुपुर शर्मा को टीवी के माध्यम से ही लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुलभ और स्वच्छ रास्ता निकाल दिया और रास्ता इतना बढ़िया बताया है नुपुर शर्मा के लिए कोर्ट ने कि मैं स्वागत करता हूं कि उन्हें भी पसंद आएगा और देश को भी पसंद आएगा और देश के अंदर जो अशांति है वो भी शायद कंट्रोल में आएगा, वरना अशांति फैलते जा रही है, लोगों के अंदर भावनाएं भड़कते जा रही हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते जा रहे हैं। और कोर्ट ने आज खुद ब खुद कहा, सही है साहब, आज कोर्ट ने अपने बयान में यह बात कहा है कि देश में जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है और जो हो रहा है वो सब के सब नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो आप समझिए किसी भी मैटर का नाम नहीं लिया। अभी हाल ही में उदयपुर की घटना घटी है, अभी हाल ही में देश के अंदर तमाम तरह के लोगों को धमकियां मिली हैं, अभी हाल ही में देश के अंदर एक पत्रकार के ऊपर कंप्लेंट दर्ज होकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कोर्ट ने बिना नाम लेते हुए इशारों में नुपुर शर्मा को यह बात कह दिया कि देश में जो भी हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो बड़ी बात है नुपुर शर्मा के लिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए उन्हें। बीजेपी वाले मेरे को समझ में नहीं आता, जब से मोदी साहब बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, ये धर्म के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं लोग और इसके ऊपर कुछ सख्त कानून क्यों नहीं बनता है। मेरा ये सवाल है मेरे सच्चे भारतीय भाई बहनों से कि इस बात को ठंडे दिमाग से सोचें और खुद आज जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, अगर हम सच्चे भारतीय लोग हैं तो साबित करे प्लेटफॉर्म पे जाके कि कोई भी किसी के धर्म के बारे में उंगली अगर उठाए, बोलने की बात तो बहुत दूर की, उंगली भी अगर उठाए तो उसको डाल दो 6 महीना, साल भर, 5 साल के लिए अंदर, तब जाके ये रुकेगा। वरना आज ये निपुल शर्मा है, कल पुप्पू शर्मा कोई आ जाएगी, फिर कल को कोई टीचू शर्मा आ जाएगी, या हो सकता है कि कल को कोई मुसलमान कुछ बात कर दे वैसी। तो मत होने दो ऐसा, हमारे देश के टुकड़े मत होने दो। हमारे देश को सोने की चूड़िया कहा जाता था, अब सिर्फ पर दिख रहे, चूड़िया नहीं दिख रही, क्योंकि बिखर चुके हैं सब। अभी भी वक्त है, एक हो जाओ और नेक हो जाओ।
आपने कहा खामोशी की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, तमाम तरह के मंत्री हैं जो चाहते हैं देश के अंदर विकास। तो देश की विकास जनता से होती है और जनता की सोच से होती है। कमाल की सोच है। हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था, जनता कर्फ्यू लगा दिया। उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन लग गया। पूरे देश ने बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि रात के 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आज से रात के 8 बजे से नोट बंद। तो पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतनी सी बात कह दें कि आज के बाद भारत के अंदर अगर किसी ने किसी धर्म, समुदाय, किसी देवी देवताओं के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल किया तो उससे प्रशासन कठोरता से निपटेगी। तो शायद मैं समझता हूं कि आने वाले 20 सालों तक लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि उन्होंने बहुत बड़ी बात जनहित में भी की है। क्यों नहीं करते हैं मोदी जी ऐसा? मेरे को समझ में नहीं आता कि आपकी अक्ल इस बारे में घास खाने को चली जाती है कि आपके अंदर ये वो नहीं है। हम सब भारतीय लोग जब आपकी नोटबंदी में आपका साथ दे सकते हैं, कोरोना में आपका साथ दे सकते हैं, तो ये चीज़ में हम आपका साथ क्यों नहीं देंगे? आप वापस से 8 बजे आओ और बोलो कि इस देश के अंदर सबका मजहब मानने का अधिकार है, उस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये मैं सख्ती से कहता हूँ कि आप अगर ऐसा बोलेंगे, हम तो गरीब हैं, हम सोशल मीडिया वाले, हम दोनों भाई लोग, हमारी बात पे तो शायद कोई अमल करेगा नहीं। जो सच्चा होगा, जिसको अपने अपने भगवान से प्यार होगा और जो अपने मजहब को अच्छे से जानता होगा, वही हमारी बात को समझ सकता है। हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं पूरे देशवासियों के लिए कि ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर किसी के भी मजहब की तरफ, मैं बोलता हूँ ना, उंगली, बाकी जुबान तो छोड़ दो, सब में पहले आदमी की उंगली भी अगर उठती है तो सख्त उसको अरेस्ट कर लिया जाए, ना कि उसको सपोर्ट किया जाए और ना ही उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। हमारी पुलिस तो बेचारी इतनी परेशान हो गई है, पूरे देश की पुलिस चंद नेताओं की वजह से सब परेशान। क्या वो इंसान नहीं है? बड़ी अभी निपुण शर्मा के चक्कर में देख लो आप, हर जगह पे पुलिस बंदोबस्त, निपुण शर्मा को पुलिस बंदोबस्त, उसको पुलिस बंदोबस्त। अरे क्यों? गलत बोले अंदर जाओ, कोई बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं। मुंह खोले ना तो आप गटर में जाके बैठ जाओ। मैं तो ये सोचता हूं। एक जगजीत सिंह ने बहुत प्यारा गजल कहा था कि खामोशी भी खुद अपनी सदा है, ऐसा भी हो सकता है। और हाल ही में रवीश कुमार ने भी इसी बयान को दो लोगों के सामने दर्शाया। हाल ही में पत्रकार अभिषार शर्मा ने ऐसी ही कुछ बात कही कि खामोशी का मतलब क्या समझा जाए। और बहुत बड़ी बात जगजीत सिंह ने कहा था कि खामोशी खुद अपनी सदा हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां एक क्वेश्चन मार्क है कि खामोशी अगर अपनी सदा में कुछ कहना चाहती है तो वो कितना भयावह है। एक सिर कट चुका है, कई सिरों की नौबत आ गई है और हर सिर के बदले दूसरे सिर के लिए अपोजिशन तैयार है। यानी हालात सिरों से पट जाएंगे और इन सिरों के जिम्मेदार कौन होगा? बयानबाजी से बढ़कर खामोशी हो सकती है और वो खामोशी आने वाले वक्त में भयानक रूप ले सकती है। और तब शायद जवाब नहीं रहेगा उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप मर जाएंगे या जिनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ये खामोशी को तोड़ देना चाहिए। ऐसी खामोशी किस काम की जिससे लोगों के घर उजड़ जाए, बस्तियां जल जाए, लोग बर्बाद हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि इंकलाब न्यूज़ लाइव और मुंबई पुलिस को सलाम पर हम कुछ इसी प्रकार से सामाजिक बातें रखते हैं और समाज को सचेत करते हैं, समाज एक हो जाए। अगर कोई बड़ा व्यक्ति खामोश हो जाता है तो आप समझिए उस खामोशी का मतलब, तो आप अपनी खामोशी तोड़िए, एक कदम बढ़ाइए प्रेम की तरफ, प्यार की तरफ, मोहब्बत की तरफ। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर कुछ ऐसी ही बातें लेकर। तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। जय हिंद। मुंबई पुलिस को सलाम।